निगरान वज़ीर आज़म जो है उन्होंने अमेरिका का दौरा किया, यूनाइटेड नेशंस में खिताब भी किया, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट हुआ कहीं पर हमें नहीं नज़र आया कि कोई ख़ास बड़े सरबराहान के साथ उनकी मुलाकातें हुई हों। तो ये किस तरह का दौरा था? क्या हम इसको कोई नाकाम दौरा कहें या फिर ये बस एक खानापुरी का दौरा था? तो इसकी ज़रूरत क्या थी ऐसे माशी हालात में? या बिला वजह एक बर्डन भी बने ख़जाने के ऊपर? क्या हासिल किया और फिर बाद में लंदन वो क्यों चले गए? क्या वहाँ पर उनकी लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई हैं? इस पर ज़रा इनसाइड इन्फॉर्मेशन मैं पहले इमरान साहब से ही लेती हूँ। इमरान साहब, ये दौरा इन्होंने किया क्यों? क्या सिर्फ एक खानापुरी खिताब करने के लिए या फिर इसके पीछे तो कोई हमें नज़र नहीं आया कि कोई अचीवमेंट हो? और फिर लंदन किस लिए चले गए? देखिए समीना, बात सीधी सी है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इस वक्त उसका एक ही फोकस है, वो है इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इस वक्त वो जितनी भी अपने आप को सरगर्म करके अपने लोगों को मुतहरिक करके तो स्पेस बना सकती है, उसके लिए ये बेहतरीन मौका है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मैं तो निगरान वज़ीर आज़म का मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अब मुस्लिम लीग नून जो है उसकी जो चीज़ें हैं, अब लोग ये कह रहे हैं ना कि जी ये लंदन क्यों गए हैं, और शायद ये भी एक अफवाह है कि शायद वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हो। जैसे जिस होटल से निकल रहे हैं अली मोहम्मद खान, वो मलिक अहमद खान साहब उसी होटल में ठहरे हुए हैं। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि देखें, पहली बात तो ये है कि सियासी लोगों के आपस में ताल्लुकात होते हैं, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि निगरान वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर मलिक मोहम्मद ख़ान से मुलाकात हो जाए या किसी और से मुलाकात हो जाए तो एक रूटीन की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ से अगर मुलाकात होती है तो उसका फिर दूसरे लोग भी जो पहले ये कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून की, ऐसे लगता है कि बी टीम की हुकूमत है और लोग मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी आसानी है, तो उन पर और बहुत सी बातें होंगी, इल्ज़ामात होंगे, लिहाजा ये तो नहीं होगा। लेकिन अब लंदन गए हैं तो ये वही बता सकते हैं कि इसके पीछे मजीद क्या मुहर्रिक है उनका, क्या उनकी वहाँ को मीटिंग चीज़ें थी। अमेरिका आपको नहीं पता क्यों गए थे? यूनाइटेड नेशन में जब उन्होंने तकरीर करनी थी, वहाँ पे जाना था। बात चीज़ें देखें आपकी ज़रूरी होती हैं, वहाँ नुमाइंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं। इन फोरम्स में जाके आप बिल्कुल इस दुनिया में अपने आप को अकेला नहीं छोड़ सकते। इंडिया, रूस, चाइना, बहुत बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनके तो लोग नहीं गए, सरबराहान वज़ीर आज़म वगैरह तो नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि उन्होंने पैसे नहीं मंगने पैंदे। तुसी यार दूसरे दिन पैसे मंगने होंगे तो वहाँ कौन से पैसे मंगे हैं जाके? किसी ने आपके साथ मुलाकात ही नहीं की साइडलाइन पे। आप जाके वहाँ लोगों से कर्टसी जो मीटिंग्स है वो भी करते हैं कि कल को आपके काम वो चीजें आती हैं। ये तो मैं कह रही हूँ, वो मीटिंग्स क्यों नहीं हुई? कोई नजर ही नहीं आई, कोई हुई नहीं मीटिंग उनकी किसी के साथ। नहीं, मीटिंग्स तो हुई हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन क्या वो उस तरह की फ्रूटफुल हुई है कि नहीं? ये साहब, इमरान साहब तो ऐसे लग रहा है थोड़ा सा मोहतात ही दे रहे हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है, ये दौरा कितना कामयाब था और क्या जरूरत थी इस दौरे की आखिर? नहीं समीना, पहले तो आप ये देखें ना कि आप निगरान जो गवर्नमेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर को तो इसका मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकती ना, जो पाकिस्तान की नाकाम खारजा पॉलिसी रही है, जिसके बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत ज्यादा चैंपियन बनते रहे, ये तो उसका एक जो है फर्दर जो है उसकी एक आप समझे कि आउटकम हुआ है। जब उन्होंने अपने 16 महीनों में वो पाकिस्तान में कभी कभी आते थे, तो ही यूज्ड टू बी इन यूएस एंड द फॉरेन कंट्रीज ऑल द टाइम। तो उन्होंने क्या तीर मारा है उस 16 महीनों में? वो तो एक बाकायदा लॉन्च किए गए थे, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को यूकॉन की कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था, तो बिलावल भुट्टो को भी बनाया गया था। तो उनकी जो एक नाकाम तरीन खारजा पॉलिसी के जो समरात है वो आपको नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली इस दौरे से पहले तो मुझे तो कोई खास तवक्को थी नहीं। वहाँ पे तो एक जाना होता है, एक फॉर्मेलिटीज होती हैं डिप्लोमेटिकली। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे आप बात करते हैं और साइडलाइंस पे मुलाकात भी हो जाती है। मेजर मुलाकातें, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे लोग आए भी नहीं थे, तो मुलाकातें नहीं हो सकेंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को एफर्ट नहीं करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मुलाकात जो है वो IMF की चीफ से हुई, वर्ल्ड बैंक के जो मामलात हैं उनका जो उनके जो मदारान हैं उनसे बातचीत हुई है। सो बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ अ फेलियर है जो कि पिछले 16 महीनों में चला, और उससे पहले जो है तरीके लंदन पे जाना जो है उनका, ये तो उनको वजाहत देनी चाहिए। इस पे तो कोई दूसरी बात नहीं है, क्योंकि वहां पे जाना, वहां पे रहना, दूसरा के वो चर्चिल में वहां पे ठहरे हुए हैं, वहां पे ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम के पैसे भी लगते हैं, तो लेकिन वहां पे जाके वो किस मकसद के लिए गए हैं? जिस तरह की चाहे मुगोइयां हो रही हैं
मुझे मुझे ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर वजाहत देनी चाहिए ताकि जो है वो सेटिस्फेक्शन हो और ये जो एक ठीक अफवाह है। साजी का बाजार है वो खत्म हो सके। अच्छा जी, ये जहांगीर खान तरीन साहब ने भी आज एक गुफ्तगू किया, उसमें वो फिर से ये यकीन दिला रहे हैं कि इंशाल्लाह मौका मिला तो नया पाकिस्तान ज़रूर बन जाएगा। तो मैं आप लोगों का एक एक कमेंट ज़रूर इस पर भी लेना चाहूँगी। इमरान साहब, ये पहले क्यों नहीं जहांगीर खान तरीन साहब ने इतना जहाज़ भी अपना चलाया और सारी एफर्ट भी लगाई और उसके बाद भी नया पाकिस्तान हमें उस तरह से दिखा नहीं। अब वो अपने तौर पर खुद अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, किसी के साथ शामिल नहीं हैं, तो आपको लग रहा है कि अब वो कुछ ज़्यादा फ्री हैंड में काम कर सकेंगे? देखिए समीना, सीधी सी बात है, जहांगीर खान तरीन ने तो नया पाकिस्तान बनाने की ये बड़ी कोशिश की अपने तय उन्होंने, और नया पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने पीटीआई में जिस तरह से लोग शामिल किए और जिस तरह से रुपया पैसा भी खर्च किया वो सब के सामने है। लेकिन देखें, जब वो उस पार्टी में थे तो हुकूमत मिलने के बाद शायद उनको, वो शुरू में ही आज़म खान साहब और कुछ लोग थे जो उनको वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म से दूर करना चाहते थे, चेयरमैन पीटीआई से दूर करना चाहते थे, लिहाजा वो कोशिशें हो गई, उस तरह से वो काम नहीं कर सके। अब क्योंकि जैसे आप खुद आपने अपने सवाल में कहा कि उनकी अपनी पार्टी है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इस पार्टी के ज़रिए शायद हुकूमत तो ना बना सकें, शायद वो उस तरह से तो नया पाकिस्तान ना बना सकें, लेकिन ये ज़रूर है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो पंजाब में एमक्यूएम की जगह ज़रूर ले लेंगे। जिस तरह से सिंध में एमक्यूएम इतनी सीटें कराची हैदराबाद में जीत लेती है कि वो वफाक में अपना हिस्सा डाल के तो बहुत सारी चीज़ें मनवा लेती है, उसी तरह से वो भी इतनी सीटें ले लेंगे कि वफाकी हुकूमत में अपना जो एक हिस्सा भी ले लें, और फिर उस हिस्से की बिना पे अगर वो नए पाकिस्तान के लिए कुछ काम करना चाहें तो अच्छी बात है, शायद वो कर भी पाएँ। चौधरी साहब, नया पाकिस्तान बन जाएगा अब जहांगीर खान तरीन साहब के हाथों? देखिए, जहांगीर खान तरीन साहब एक माकूल आदमी है और समझदार आदमी है, लेकिन उनके साथ इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो खुद डिस्क्वालीफाइड, वो हुकूमत में नहीं आ सकते हैं। जब तक उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है जिस पे रिव्यू भी खारिज हो चुका है, जब तक उनकी वो बात मामला तय नहीं होता है तो वो किसी भी किस्म का अगर वो बयान देंगे तो उसको हम डिस्कस करते हुए ये बात जरूर रखेंगे कि अगर वो नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, बनाना चाहिए, हर किसी का हक है कि वो पॉलिटिकल एक मकसद भी रखे, अपना एक मंशूर भी रखे, लेकिन इसको पूरा करने के लिए जो लवाजमात है, मैं इमरान याकूब खान साहब की बात से मैं बिल्कुल ये थोड़ा सा इख्लाफ करना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि इसका काम पाकिस्तान पार्टी जो है जिसके तरीन सरबराह है वो कोई भी सीट जीत सकते हैं। वो अगर अपनी सी सीटें उनके टिकट पे जीत जाए तो बहुत बड़ा, मुझे ये एक पॉलिटिकली जो है वो आपको शॉक लगेगा, क्योंकि उनका जो है ऑन ग्राउंड जो है वो तो नेगेटिव 15-20 हज़ार पे स्टार्ट होते हैं। पीपल्स पार्टी और काम में पाकिस्तान पार्टी जो है ये इक्वल फुटिंग पे है और पीपल्स पार्टी इसमें जरा ऊपर फुटिंग पे है। मुझे नहीं लगता कि वो एक भी सीट जीत सकते हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है अपने जो है पार्टी सदर की तवसत से किसी किस्म की वो सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो जब नवाज शरीफ साहब सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और पीटीआई में तो ज़ाहिर है उनकी गुंजाइश है नहीं, तो पंजाब में तो दो ही पार्टियां जिनके दरमियान कंटेस्ट होना है, तीसरी पार्टी ना अभी बन सकी है, ना मर्ज हो सकी है, ना इतना वक्त है कि वो चौधरी साहब, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं लोग कि जी 5 साल हो चुकी है नाअहली की जो मुद्दत है इलेक्शन एक्ट के तहत, तो ये तो फिर फॉर्मूला जहांगीर खान साहब के ऊपर भी लागू नहीं हो जाएगा इस लिहाज से? तो अगर नवाज शरीफ की खत्म होती है तो फिर इसका मतलब ऑटोमेटिकली जहांगीर खान तरीन साहब की भी नाअहली खत्म हो जाती है। मीर भी क्या साधना है, उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं जिसके सबब बीमार हुए। भाई बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में 62(1) की डिस्क्वालिफिकेशन है, जो जिसकी 5 साल की बात करें वो 63 की डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि उसमें 5 साल की मुद्दत हो सकती है। तो जो ये बात जो है, ये बात अभी तो सुप्रीम कोर्ट में तय होनी है। ये एक आईनी डिस्क्वालिफिकेशन है, उसको सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए जो है महदूद किया जा सकता है, या जो एक वतीरा पीछे पीडीएम हुकूमत ने किया था कि सानवी कानून साजी के जरिए आइन को तब्दील करने का एक जो उनका फैशन था, या एक लेजिस्लेशन में एक उन्होंने नई तरह डाली थी, वो तो मेरा नहीं ख्याल कोई कोर्ट उसको करेगी। जैसे प्रैक्टिस ये तय होना बाकी है, ये तय होना भी बाकी है। मेरी अपनी ओपिनियन में ये जो 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत है वो जहांगीर साहब पे और नवाज शरीफ साहब दोनों पे नहीं अप्लाई होती।